जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एम से मल्टी में। आगामी परीक्षाओं के दृष्टिगत हम आपके लाए उत्तराखंड के कुमाऊं का इतिहास से संबंधित चंद वंश। पहला क्वेश्चन है, चंद राजवंश का संस्थापक है। ऑप्शन का है सोमचंद, ऑप्शन का है कल्याण चंद, ऑप्शन का है ज्ञानचंद या ऑप्शन का है मोहन चंद। तो इसका सही आंसर है दोस्तों सोमचंद। अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो आप भी कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोमेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण किस राजा द्वारा किया गया। ऑप्शन का है कल्याण चंद, ऑप्शन का है भीष्मचंद, ऑप्शन का है सोमचंद या ऑप्शन का है अशोक चंद। तो इसका सही आंसर है दोस्तों सोमचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नायक जाति की उत्पत्ति मानी जाती है। ऑप्शन का है चंद सैनिक, ऑप्शन का है चांदपुर, ऑप्शन का है लंगूरगढ़ या ऑप्शन घ है देवालगढ़। तो इसका सही आंसर है दोस्तों चंद सैनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चंद शासक को मौलिक पुरुष कहा जाता है। ऑप्शन का है मोहन चंद, ऑप्शन का है सोमचंद, ऑप्शन का है कल्याण चंद या ऑप्शन का है लक्ष्मी चंद। तो इसका सही आंसर है दोस्तों सोमचंद। सोमचंद को मौलिक पुरुष कहा जाता है। नेक्स्ट है, कालू तड़ागी किस चंद राजा का सेनापति था। ऑप्शन का है सोमचंद, ऑप्शन का है लक्ष्मी चंद, ऑप्शन का देवी चंद या ऑप्शन का महेंद्र चंद। तो इसका सही आंसर है दोस्तों सोमचंद। कालू तड़ागी सोमचंद का सेनापति था। नेक्स्ट, निम्नलिखित राजा और उसकी राजधानी दी गई है, सही युग में सुमेलित है। ऑप्शन का है सोमचंद की राजधानी राजबुंगा, कनकपाल की राजधानी देवलगढ़, ऑप्शन का है अजयपाल की राजधानी टिहरी और ऑप्शन का है मानसा की राजधानी चांदपुरगढ़। तो इसका सही आंसर है दोस्तों सोमचंद की राजधानी राजबुंगा। राजा सोमचंद की राजधानी थी राजबुंगा। नेक्स्ट है, चंपावत में स्थित राजबुंगा का किले को किस शासक ने बनवाया था। ऑप्शन का है सोमचंद, ऑप्शन का है कल्याण चंद, ऑप्शन का है भीष्मचंद या ऑप्शन का इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है दोस्तों सोमचंद। चंपावत में स्थित राजबुंगा का किला सोमचंद ने बनवाया था। इनकी राजधानी भी राजबुंगा ही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7वीं सदी में राजा इंद्रचंद ने कहां से रेशम के कीड़े पहली बार उत्तराखंड में लाए। इसके ऑप्शन है ऑप्शन का चीन, ऑप्शन का तिब्बत, ऑप्शन का नेपाल या ऑप्शन का भूटान। तो इसका सही आंसर है दोस्तों चीन। राजा सोमचंद 7वीं सदी में राजा इंद्रचंद रेशम के कीड़े लाए चीन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद वंश की स्थापना कहां की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद वंश की स्थापना कहां की गई। ऑप्शन का अल्मोड़ा, ऑप्शन का श्रीनगर, ऑप्शन का गंगोली या ऑप्शन का राजबुंगा चंपावत। तो इसका सही आंसर है दोस्तों राजबुंगा चंपावत। चंद वंश की स्थापना राजबुंगा चंपावत में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्वानों के अनुसार किस शासक के शासन को कुमाऊं का स्वर्णकाल कहा जाता है। ऑप्शन का है सोमचंद, ऑप्शन का हरिचंद, ऑप्शन का है जगतचंद, ऑप्शन का है कल्याणचंद। तो इसका सही आंसर है दोस्तों जगतचंद। जगतचंद के शासनकाल को कुमाऊं का स्वर्णकाल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमाऊं में किस राजा को अनपढ़ कहा जाता था। ऑप्शन का इंद्रचंद, ऑप्शन ख जगतचंद, ऑप्शन का लक्ष्मीचंद या ऑप्शन ख कल्याणचंद। तो इसका सही आंसर है दोस्तों कल्याणचंद। कल्याणचंद राजा को अनपढ़ कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद शाह रंगीला को भेंट भेजने वाला चंद शासक था। ऑप्शन का रुद्रचंद, ऑप्शन का देवी चंद, ऑप्शन का इंद्रचंद या ऑप्शन का कल्याण चंद।
तो इसका सही आंसर है दोस्तों कल्याण चंद। कल्याण चंद ने मोहम्मद शाह रंगीला को भेंट भेजी थी। मोहम्मद शाह रंगीला को भेंट भेजने वाला चंद शासक कल्याण चंद था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चंद शासक के शासनकाल में कुमाऊं पर रोहिलों ने आक्रमण किया? ऑप्शन का है गरुण ग्यार चंद, ऑप्शन का बाज बहादुर चंद, ऑप्शन का कल्याण चंद, या ऑप्शन का इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है दोस्तों कल्याण चंद। कल्याण चंद के शासनकाल में कुमाऊं पर रोहिलों ने आक्रमण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुधौली का युद्ध किसके मध्य हुआ? ऑप्शन का ज्ञानचंद और फतेह शाह, ऑप्शन का महेंद्र चंद और फतेह शाह, ऑप्शन का सोमचंद और फतेह शाह, या ऑप्शन का देवी चंद और फतेह शाह। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ज्ञानचंद और फतेह शाह। दुधौली का युद्ध हुआ ज्ञानचंद और फतेह शाह के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञानचंद का राज्य चिन्ह क्या था? गाय, ऑप्शन का गाय, ऑप्शन का सिक्के, ऑप्शन का झंडा, या ऑप्शन ख गरुड़। तो इसका सही आंसर है दोस्तों गरुड़। ज्ञानचंद का राज्य चिन्ह था गरुड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक द्वारा राजा ज्ञानचंद को गरुड़ की उपाधि दी गई? ऑप्शन का मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन ख शाहजहां, ऑप्शन का जहांगीर, या ऑप्शन का बाबर। तो इसका सही आंसर है दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा राजा ज्ञानचंद को गरुड़ की उपाधि दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमि की सर्वप्रथम माप किस चंद शासक ने करवाई थी? ऑप्शन का महेंद्र चंद, ऑप्शन का कल्याण चंद, ऑप्शन का रत्नचंद, या ऑप्शन का लक्ष्मी चंद। तो इसका सही आंसर है दोस्तों रत्नचंद। भूमि की सर्वप्रथम माप रत्नचंद शासक ने करवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम चंद राजा जिसके गढ़वाल पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम चंद राजा जिसने गढ़वाल पर आक्रमण किया था। ऑप्शन का है लक्ष्मी चंद, ऑप्शन का है कीर्ति चंद, ऑप्शन का है देवी चंद, या ऑप्शन का है सोमचंद। तो इसका सही आंसर है दोस्तों कीर्ति चंद। कीर्ति चंद ने गढ़वाल पर आक्रमण किया था। प्रथम चंद राजा जिसने गढ़वाल पर आक्रमण किया था कीर्ति चंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रुद्रचंद को मुगल दरबार में बुलाने वाला शासक कौन था? ऑप्शन का है जहांगीर, ऑप्शन का है शाहजहां, ऑप्शन का है औरंगजेब, या ऑप्शन का है अकबर। तो इसका सही आंसर है दोस्तों अकबर। रुद्रचंद को मुगल दरबार में बुलाने वाला शासक अकबर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद वंश के शासक कल्याण चंद ने किस वर्ष अपनी राजधानी चंपावत से अल्मोड़ा स्थापित की? ऑप्शन का है 1959 ईस्वी, ऑप्शन का है 1563 ईस्वी, ऑप्शन का है 1560 ईस्वी, या ऑप्शन का है 1574 ईस्वी। तो इसका सही आंसर है दोस्तों 1563 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्मोड़ा में स्थित मल्ला महल के किला का निर्माण किस चंद शासक ने करवाया था? ऑप्शन का है कल्याण चंद, ऑप्शन का है महेंद्र चंद, ऑप्शन का है सोमचंद, या ऑप्शन का है इनमें से कोई नहीं। अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो आप भी कमेंट कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर है दोस्तों कल्याण चंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमाऊं का कुंभकर्ण किस चंद शासक को कहते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों, कुमाऊं का कुंभकर्ण किस चंद शासक को कहते हैं? तो ऑप्शन का है रुद्रचंद, ऑप्शन का है रतनचंद, ऑप्शन का है कल्याण चंद, या ऑप्शन का है देवी चंद। तो इसका सही आंसर है दोस्तों कल्याण चंद। कल्याण चंद को कुमाऊं का कुंभकर्ण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद राजवंश की कुलदेवी का नाम था? राज राजेश्वरी, ऑप्शन का है
ऑप्शन का है नंदा देवी, ऑप्शन ग है बाला सुंदरी, या ऑप्शन का है सुनंदा। अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप भी कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। तो इसका सही आंसर है दोस्तों बाला सुंदरी। चंद राजवंश की कुलदेवी का नाम था बाला सुंदरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद वंश के समय कुख्यात कारावास था। ऑप्शन का है सीराकोट, ऑप्शन का है यूनाकोट, ऑप्शन का है चांद कोट, या ऑप्शन का है काफल कोट। तो इसका सही आंसर है दोस्तों सीराकोट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद राजाओं का राज्य चिन्ह था। ऑप्शन का बैल, ऑप्शन ख भैंस, ऑप्शन का गाय, या ऑप्शन घ इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है दोस्तों गाय। चंद राजाओं का राज्य चिन्ह गाय थी। अगला क्वेश्चन है, किस कोट को फोर्ट मायरा नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन ए है खगमरा किला, ऑप्शन ख है मल्ला महल किला, ऑप्शन ग है लाल मंडी किला, या ऑप्शन ग है नेथड़ा किला। तो इसका सही आंसर है दोस्तों लाल मंडी किला। लाल मंडी किला को फोर्ट मोयरा नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद राजाओं में रौतेला किसे कहा जाता था। ऑप्शन का राजा का छोटा भाई, ऑप्शन का व्यापारी, ऑप्शन का सेनापति, या ऑप्शन का राजा का मामा। तो इसका सही आंसर है दोस्तों राजा का छोटा भाई। राजा के छोटे भाई को रौतेला कहा जाता था चंद राजाओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चंद शासक को स्यालू बिरालू कहा जाता था। ऑप्शन का है त्रिमल चंद, ऑप्शन का है लक्ष्मी चंद, ऑप्शन का है महेंद्र चंद, या ऑप्शन का है भीष्म चंद। तो इसका सही आंसर है दोस्तों लक्ष्मी चंद। लक्ष्मी चंद को स्यालू बिरालू भी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्मोड़ा के ऐतिहासिक खगमरा किले का निर्माण किया था। ऑप्शन का है कत्यूरियों ने, ऑप्शन का है चंदों के द्वारा, ऑप्शन का है गोरखाओं के द्वारा, या ऑप्शन का है अंग्रेजों के द्वारा। तो इसका सही आंसर है दोस्तों चंदों के द्वारा खगमरा किले का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंदा राजजात यात्रा में किस चंद राजा ने छतौली भेजी थी। ऑप्शन का है सोमचंद, ऑप्शन का है कल्याण चंद, ऑप्शन का है देवचंद, या ऑप्शन का बाज बहादुर चंद। तो इसका सही आंसर है दोस्तों बाज बहादुर चंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्मोड़ा के निकट लाखोट द्वार पर लाल रंग से उकेरी गई जो मानव आकृतियां मिली हैं वे किस काल की मानी जाती हैं। ऑप्शन का है वैदिक काल, ऑप्शन का है कुषाण काल, ऑप्शन का है पाषाण काल, या ऑप्शन का है चंद काल। तो इसका सही आंसर है दोस्तों पाषाण काल। अल्मोड़ा के निकट लाखोट द्वार पर लाल रंग से उकेरी गई जो मानव आकृतियां मिली है वे पाषाण काल की मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 राजाओं को गद्दी पर बिठाने और हटाने वाले विश्व के पहले व्यक्ति हैं। ऑप्शन का है हर्षदेव ओली, ऑप्शन का है हर्षदेव जोशी, ऑप्शन का है प्रताप सिंह बोरा, या ऑप्शन का है अमर सिंह थापा। तो इसका सही आंसर है दोस्तों श्री हर्षदेव जोशी।
तो 7 राजाओं को गद्दी पर बिठाने और हटाने वाले विश्व के पहले व्यक्ति थे श्री हर्षदेव जोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमाऊं की गद्दी पर 2 बार बैठने वाला शासक था। ऑप्शन का है मोहनचंद, ऑप्शन का है देवचंद, ऑप्शन का है सोमचंद या ऑप्शन का है महेंद्र चंद। तो कुमाऊं की गद्दी पर 2 बार बैठने वाला शासक था, कुमाऊं की गद्दी पर 2 बार बैठने वाला शासक था मोहनचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंदों के समय नगद टैक्स देने वाले को कहा जाता था। ऑप्शन का है दीवान, ऑप्शन का है मालदार, ऑप्शन का है फौजदार या ऑप्शन का है सिरतान। तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों सिरतान। चंदों के समय नगद टैक्स देने वाले को सिरतान कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1000 गायों को दान करने वाला चंद शासक था। ऑप्शन का है जगत चंद, ऑप्शन का है सोमचंद, ऑप्शन का है कल्याण चंद या ऑप्शन का है भीष्म चंद। तो इसका सही आंसर है दोस्तों जगत चंद। 1000 गायों को दान करने वाला चंद शासक था जगत चंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवी चंद ने किस मुस्लिम व्यक्ति को अपना सेनापति नियुक्त किया। ऑप्शन का है दाऊद खां, ऑप्शन का है शेर खां, ऑप्शन का है अल्लाह खां, ऑप्शन का है बहादुर खां। तो देवी चंद ने किस मुस्लिम व्यक्ति को अपना सेनापति नियुक्त किया, दाऊद खां को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चंद शासक को मिट्टी का महादेव कहते हैं। ऑप्शन का है इंद्रचंद, ऑप्शन का है मोहनचंद, ऑप्शन का है शिवचंद या ऑप्शन का है दीपचंद। तो इसका सही आंसर है दोस्तों शिवचंद। शिवचंद को मिट्टी का महादेव कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद वंश का कौन सा राजा अपना संपूर्ण राज्य युवराज इंद्रचंद को सौंपकर देवी पूर्णनगरी माता की सेवा में लीन हो गए। ऑप्शन का है आत्मचंद, ऑप्शन का है पूर्णचंद, ऑप्शन का है भीष्मचंद या ऑप्शन का है ज्ञानचंद। तो इसका सही आंसर है दोस्तों पूर्णचंद। पूर्णचंद अपना संपूर्ण राज्य युवराज इंद्रचंद को सौंपकर पूर्णगिरी माता की सेवा में लीन हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमाऊं क्षेत्र के ग्राम प्रधान की नियुक्ति और भूमि निर्धारण प्रणाली शुरू की गई। ऑप्शन का परमार राजाओं, ऑप्शन का चंद राजाओं, ऑप्शन का कुषाण राजाओं या ऑप्शन का कत्यूरी राजाओं। तो इसका सही आंसर है दोस्तों चंद राजाओं। कुमाऊं क्षेत्र के ग्राम प्रधान की नियुक्ति और भूमि निर्धारण प्रणाली शुरू की गई चंद राजाओं द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद राजाओं के शासनकाल में राजापुर नाम से कौन सा नगर जाना जाता था। अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, देहरादून, चमोली। आंसर है ऑप्शन का अल्मोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद वंश में सबसे विद्वान व दानी राजा था। रुद्रचंद, ऑप्शन का है लक्ष्मीचंद, ऑप्शन का है इंद्रचंद या ऑप्शन का है सोमचंद। तो 41 का है रुद्रचंद। चंद वंश में सबसे विद्वान व दानी राजा था रुद्रचंद। चंद वंश का तुगलक किसे कहा जाता है। देवीचंद, महेंद्रचंद, थोरचंद या लक्ष्मीचंद। अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर पता है तो दोस्तों आप भी कमेंट कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर है दोस्तों देवीचंद। चंद वंश का तुगलक किसे कहा जाता है, देवीचंद को। चंद वंश का तुगलक देवीचंद। गेंडा किस चंद शासक का सेनापति था। गेंडा किस चंद शासक का सेनापति था। लक्ष्मीचंद, सोमचंद, देवीचंद या जगतचंद। तो इसका सही आंसर है दोस्तों लक्ष्मीचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भीष्मचंद की हत्या किसने की थी? ऑप्शन क है महुमा, ऑप्शन ख है गजवाखस, ऑप्शन ग है सीनवा या ऑप्शन घ है महरा। तो इसका सही आंसर है दोस्तों गजवाखस। गजवाखस ने भीष्मचंद की हत्या की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुमाऊं का रंगीला बादशाह कहा जाता है? ऑप्शन का देवीचंद, ऑप्शन का सोमचंद, ऑप्शन का महेंद्र चंद या ऑप्शन का रुद्रचंद। तो इसका सही आंसर है दोस्तों देवीचंद। देवीचंद को कुमाऊं का रंगीला बादशाह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बागनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था? ऑप्शन का है लक्ष्मीचंद, ऑप्शन का देवीचंद, ऑप्शन ख ऑप्शन क उधोचंद या ऑप्शन ख जगतचंद। तो इसका सही आंसर है दोस्तों लक्ष्मीचंद। लक्ष्मीचंद ने बागनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। 47 का है कुमाऊं में पौराणिक गाथाओं को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन का है जागर, ऑप्शन का है मालूशाही, ऑप्शन का है रमोल या ऑप्शन का है भड़ो। तो इसका सही आंसर है दोस्तों जागर। कुमाऊं में पौराणिक गाथाओं को जागर नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है रतवा फर्तवाल। रतवा फर्तयाल किस प्रकार की लोक गाथा है? ऑप्शन का है परंपरागत गाथा, ऑप्शन ख पौराणिक गाथा, ऑप्शन ग धार्मिक गाथा या ऑप्शन ख वीर गाथा। तो इसका सही आंसर है दोस्तों वीर गाथा। रतवा फर्तयाल वीर गाथा प्रकार की लोक गाथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद शासकों के समय नगद कर के बदले दिया जाने वाला अनाज था? ऑप्शन का है कूथ, ऑप्शन का है कनक, ऑप्शन का है साहू या ऑप्शन का है मिझारी। चंद शासकों के समय नगद कर के बदले दिया जाने वाला अनाज था कूथ, ऑप्शन का। अगला क्वेश्चन है चंद शासकों के समय घराटों पर लगने वाला कर था? ऑप्शन का है स्यूक, ऑप्शन का है भाग, ऑप्शन का है रौल्यो, ऑप्शन का है रौल्या या ऑप्शन का है थातवान। तो इसका सही आंसर है दोस्तों भाग। चंद शासकों के समय घराटों पर लगने वाला कर था भाग। अगला क्वेश्चन है चंद वंश के शासक के जमीन के मालिक को कहा जाता था? ऑप्शन का है स्वामी, ऑप्शन का है थातवान, ऑप्शन का है ठेकेदार या ऑप्शन का है जमींदार। तो इसका सही आंसर है दोस्तों थातवान। चंद वंश के शासक के जमीन के मालिक को थातवान कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुमाऊं का धृतराष्ट्र किसे कहा जाता था? ऑप्शन का है कल्याण चंद, ऑप्शन का है शक्ति गोसाई, ऑप्शन का है प्रदुमन चंद या ऑप्शन का है देवी चंद। तो इसका सही आंसर है दोस्तों शक्ति गोसाई। गूंठ भूमि को किस चंद शासक ने दान की थी? ऑप्शन का है सोमचंद, ऑप्शन का है उधोचंद, ऑप्शन का है देवीचंद या ऑप्शन का है बाज बहादुर चंद। तो इसका सही आंसर है दोस्तों बाज बहादुर चंद। गूंठ भूमि को किस चंद शासक ने दान की थी? बाज बहादुर चंद ने। छकाता महल का निर्माण किसने कराया था? ऑप्शन का है त्रिलोकचंद, ऑप्शन का है इंद्रचंद, ऑप्शन का है उधोचंद, ऑप्शन का है सोमचंद। छकाता महल का निर्माण किसने कराया था? ऑप्शन का है त्रिलोकचंद। त्रिलोकचंद ने छकाता महल का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विंसर महादेव मंदिर का निर्माण किस चंद शासक ने कराया था?
ऑप्शन का है कल्याण चंद, ऑप्शन का है लक्ष्मी चंद, ऑप्शन का है उधोच चंद या ऑप्शन का है सोमचंद। तो इसका सही आंसर है दोस्तों कल्याण चंद। बिनसर महादेव मंदिर का निर्माण कल्याण चंद शासक ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद शासकों को युद्ध के समय लिया जाने वाला करता। चंद शासकों के युद्ध के समय लिया जाने वाला करता। ऑप्शन का मांगा, ऑप्शन का साहू, ऑप्शन ग कनक या ऑप्शन घ टीका भेंट। तो इसका सही आंसर है मांगा। मांगा चंद शासकों के युद्ध के समय लिया जाने वाला करता मांगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद वंश का अंतिम शासक कौन था। ऑप्शन का है महेंद्र चंद, ऑप्शन का है कल्याण चंद, ऑप्शन का है भीष्म चंद या ऑप्शन का है ज्ञान चंद। तो इसका सही आंसर है दोस्तों महेंद्र चंद। चंद वंश का अंतिम शासक महेंद्र चंद था। किसने चंद शासक की तुलना पंचायती राज के तुल्य माना है। ऑप्शन का है तारादत्त गैरोला, ऑप्शन का है बद्रीदत्त पांडे, ऑप्शन का है हरिकृष्ण रतुड़ी या ऑप्शन का है गोविंद बल्लभ पंत। तो इसका सही आंसर है दोस्तों बद्रीदत्त पांडे। बद्रीदत्त पांडे के द्वारा चंद शासन काल की तुलना पंचायती राज शासन काल से की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कत्यूर घाटी में किस चंद शासक ने बद्रीनाथ मंदिर की स्थापना की। ऑप्शन का है सोमचंद, ऑप्शन का है ज्ञानचंद, ऑप्शन का है रतनचंद या ऑप्शन का है लक्ष्मी चंद। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ज्ञानचंद। ज्ञानचंद ने कत्यूर घाटी में बद्रीनाथ मंदिर की स्थापना की। बद्रीनाथ मंदिर की स्थापना ज्ञानचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद शासकों के समय सौका व्यापारियों से स्वर्ण धूल के रूप में लिया जाने वाला कौन सा कर था। ऑप्शन का है कनक, ऑप्शन का है कटक, ऑप्शन का ग है भेंट या ऑप्शन ग है साहू। तो इसका सही आंसर है कनक। चंद शासकों के समय सौका व्यापारियों से स्वर्ण धूल के रूप में कनक लिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाल मंडी किले को फोर्ट मायरा नाम किसने दिया। ऑप्शन का है विलियम ट्रेल, ऑप्शन का है कर्नल गार्डनर, ऑप्शन का है बिकेट या ऑप्शन का है वाल्टन। तो इसका सही आंसर है दोस्तों कर्नल गार्डनर। लाल मंडी किले को फोर्ट मोयरा नाम कर्नल गार्डनर ने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद शासन के काल में आठ कर क्या था। ऑप्शन का है फसल कर, ऑप्शन का है लड़ाई संबंधी कर, ऑप्शन का है दान कर या ऑप्शन का है सिंचाई कर। तो इसका सही आंसर है दोस्तों लड़ाई संबंधी कर। चंद शासन के काल में आठ कर लड़ाई संबंधी कर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद वंश के किस शासक में ताम्रपत्र में बेगार शब्द प्रयुक्त हुए। चंद वंश के किस शासक में ताम्रपत्र में बेगार शब्द प्रयुक्त हुआ। लक्ष्मण चंद में, ऑप्शन का भारती चंद, ऑप्शन का कल्याण चंद या ऑप्शन का रुद्र चंद। तो इसका सही आंसर है दोस्तों लक्ष्मण चंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रद्युमन चंद नाम से कुमाऊं पर किस पंवार वंशीय राजा ने शासन किया था। ऑप्शन का है सुदर्शन शाह, ऑप्शन का है प्रद्युमन शाह, ऑप्शन का है ललित शाह या ऑप्शन का है प्रताप शाह। तो इसका सही आंसर है दोस्तों प्रद्युमन शाह। प्रद्युमन शाह ने प्रद्युमन चंद नाम से कुमाऊं पर शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद वंश का प्रथम शासक जो दिल्ली सल्तनत के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के दरबार में भेंट अर्पित करने गया था। ऑप्शन का है लक्ष्मी चंद, ऑप्शन का है ज्ञानचंद, ऑप्शन का है देवी चंद या ऑप्शन का है कीर्ति चंद। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ज्ञानचंद। ज्ञानचंद चंद वंश का प्रथम शासक था जो दिल्ली सल्तनत के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के दरबार में भेंट अर्पित करने गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकालीन चंद शासक के समय गौशाला को क्या कहा जाता था? ऑप्शन का है उठोल, ऑप्शन का है अठोला, ऑप्शन का है आंगन, या ऑप्शन का है ठठोला। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ठठोला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चंद राजा ने जुआरियों पर कर लगाया था? ऑप्शन का है सोमचंद, ऑप्शन का है जगत चंद, ऑप्शन का है लक्ष्मी चंद, या ऑप्शन का है देवी चंद। तो इसका सही आंसर है दोस्तों जगत चंद। जगत चंद ने जुआरियों पर कर लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद वंश के समय कुख्यात कारावास था? ऑप्शन का है सीराकोट, ऑप्शन का है यूनाकोट, ऑप्शन का है चोंदकोट, या ऑप्शन का काफल कोट। तो इसका सही आंसर है दोस्तों सीराकोट। चंद्रवंश के समय कुख्यात कारावास था सीराकोट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रवंश का प्रथम शासक जिसने डोटी राज्य की अधीनता स्वीकार नहीं की? ऑप्शन का है भीष्मचंद, ऑप्शन का है भीष्मचंद, ऑप्शन का है भारती चंद, ऑप्शन का है कल्याण चंद, या ऑप्शन का है रुद्रचंद। तो इसका सही आंसर है दोस्तों भारती चंद। चंद वंश का प्रथम शासक जिसने डोटी राज्य की अधीनता स्वीकार नहीं की, भारती चंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुद्रपुर नगर को किस चंद शासक ने बसाया था? रुद्रचंद, सोमचंद, उधोचंद, या लक्ष्मी चंद। तो इसका सही आंसर है दोस्तों रुद्रचंद। रुद्रपुर नगर को रुद्रचंद नामक शासक ने बसाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्रोही सेना नायक खस खां को किस चंद शासक ने संरक्षण दिया था? ऑप्शन का है देवीचंद, ऑप्शन का है लक्ष्मीचंद, ऑप्शन का है भीष्मचंद, या ऑप्शन का है सोमचंद। तो इसका सही आंसर है दोस्तों देवीचंद। विद्रोही सेना नायक खस खां को देवीचंद ने संरक्षण दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चंद शासक को धर्मपरायण शासक कहा जाता है? ऑप्शन का बाज बहादुर चंद, ऑप्शन का है देवीचंद, ऑप्शन का है सोमचंद, ऑप्शन का है भीष्मचंद। तो इसका सही आंसर है दोस्तों बाज बहादुर चंद। बाज बहादुर चंद को चंद शासक बाज बहादुर चंद को धर्मपरायण शासक कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम चंद शासक जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी? ऑप्शन का है सोमचंद, ऑप्शन का है लक्ष्मीचंद, ऑप्शन का है रुद्रचंद, या ऑप्शन का है भीष्मचंद। इसका सही आंसर है दोस्तों रुद्रचंद। रुद्रचंद ने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मल्ल राजा कुमाऊं को किस नाम से पुकारते थे? पर्वत डोटी, ऑप्शन का है पर्वत डोटी, ऑप्शन का है प्राचीन कुमाऊं, ऑप्शन का है काली कोमू, या ऑप्शन का है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है दोस्तों पर्वत डोटी। मल्ल राजा कुमाऊं को पर्वत डोटी नाम से पुकारते थे। किस कर का उल्लेख मुनाकोट ताम्रपत्र में हुआ है? ऑप्शन का है कटक, ऑप्शन का है रतंगली, ऑप्शन ग है कार खा दोनों, या ऑप्शन का है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है दोस्तों का और खा दोनों।
कटक और रंतगली। कटक और रंतगली। कटक और रंतगली कर का उल्लेख मुनाकोट ताम्रपत्र में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कटेहर के हिंदू राजा खड़क सिंह का मेहताओं के देश कुमाऊं से भागने का उल्लेख किस ग्रंथ से प्राप्त होता है? ऑप्शन का है मानस खंड, ऑप्शन का है तारीख ए मुबारक शाही, ऑप्शन का है केदार खंड, या ऑप्शन का है उपनिषद। तो इसका सही आंसर है दोस्तों तारीख ए मुबारक शाही। तारीख ए मुबारक शाही से कटेहर के हिंदू राजा खड़क सिंह का मेहताओं के देश कुमाऊं से भागने का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा सोमचंद का शासनकाल माना जाता है? ऑप्शन का है सन 700 से 721, ऑप्शन का है सन 721 से 800, ऑप्शन का है सन 714 से 735, या ऑप्शन का है सन 721 से 750। तो इसका सही आंसर है दोस्तों सन 700 से 721। इनका शासनकाल 21 वर्षों तक रहा। राजा सोमचंद का शासनकाल रहा सन 700 से 721 तक, 21 वर्ष। किस राजवंश में 4 फौजदार या किलेदार कार्की, बोरा, तड़ागी, चौधरी थे? ऑप्शन का है चंद राजवंश, ऑप्शन का है पंवार राजवंश, ऑप्शन का है पाल राजवंश, या ऑप्शन का है कत्यूरी राजवंश। तो इसका सही आंसर है दोस्तों चंद राजवंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा आत्मचंद का शासनकाल माना जाता है? ऑप्शन का है सन 720 से 721, ऑप्शन का है सन 721 से 740, ऑप्शन का है 722 से 735, ये ऑप्शन का है सन 725 से 760। तो इसका सही आंसर है दोस्तों सन 721 से 740। राजा आत्मचंद का शासनकाल रहा माना जाता है 721 से 740 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा पूर्णचंद का शासनकाल माना जाता है? ऑप्शन का सन 740 से 758, ऑप्शन का 750 से 775, ऑप्शन का 751 से 760, या ऑप्शन का सन 742 से 755। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन का 740 से 758 तक राजा पूर्णचंद का शासनकाल था, सन 740 से सन 758 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा इंद्रचंद का शासनकाल माना जाता है? सन 752 से 757, सन 753 से 760, ऑप्शन का है सन 758 से 778, या ऑप्शन का है सन 760 से 780। तो इसका सही आंसर है दोस्तों सन 758 से 778। राजा इंद्रचंद का शासनकाल माना जाता है सन 758 से सन 778। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा ज्ञानचंद का शासनकाल माना जाता है? सन 1374 से 1419, ऑप्शन का है सन 1380 से 1400 ईस्वी, ऑप्शन का है सन 1322 से 1350 ईस्वी, ऑप्शन का है 1374 से 1420 ईस्वी। तो इसका सही आंसर है दोस्तों सन 1374 से सन 1419 ईस्वी तक ज्ञानचंद का शासनकाल माना जाता है। चंद्र शासक ज्ञानचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपावत के राजा ज्ञानचंद के राजदरबार में बख्शी सेनापति कौन था? सोन कठायत ऑप्शन का है नीलू कठायत, ऑप्शन का है जस्सा कठायत, या ऑप्शन का है थीरू कठायत। इसका सही आंसर है दोस्तों नीलू कठायत। चंपावत के राजा ज्ञानचंद के राज दरबार में बख्शी सेनापति नीलू कठायत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा भारती चंद ने शासन किया था सन 1437 से 1455। नेक्स्ट है,
ऑप्शन ख है सन 1450 से 1475। ऑप्शन ग है 1433 से 1458। ऑप्शन ग है 1437 से 1450। तो इसका सही आंसर है दोस्तों, राजा भारती चंद ने शासन किया था सन 1437 से 1450। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा रत्नचंद ने शासन किया था 1450 से 1480, सन 1450 से 1475 या सन 1450 से 1488। ऑप्शन घ है सन 1437 से 1450। तो इसका सही आंसर है सन 1450 से 1488 राजा रत्नचंद ने शासन किया था। एटकिंसन के अनुसार कुमाऊं के चंद राजाओं के बहादुरी की तारीफ किस वृत्तांत में मिलती है? ऑप्शन क तवारीख ए शाही। ऑप्शन ख है मानस खंड। ऑप्शन ग है तवारीख ए दाऊदी या ऑप्शन क और ख। तो इसका सही आंसर है तवारीख ए दाऊदी। एटकिंसन के अनुसार कुमाऊं के चंद राजाओं के बहादुरी की तारीफ तवारीख ए दाऊदी में मिलते हैं। तो दोस्तों ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।